दोस्तों, क्या आपने भी जस्ट अभी अभी 12th पास किया है एंड इसके बाद आप कंप्यूटर लाइन में जाना चाहते हो, कंप्यूटर लाइन में आपको इंटरेस्ट है, कंप्यूटर साइंस से सीखना चाहते हो, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आए हो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए बीसीए कोर्स कैसा रह सकता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीसीए कोर्स की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो इस वीडियो में आप एंड तक बने रहिएगा। अगर आप भी बीसीए कोर्स करना चाहते हो तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट नॉलेज बीसीए की मिलने वाली है। तो दोस्तों, बीसीए कोर्स की पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को पेशेंस के साथ पूरी एंड तक देखिएगा, जिससे कि आप इस कोर्स को चुनने में कोई गलती ना कर दें। एंड इसके बाद देखिए, बीसीए आपका दो तरीके से होता है, दो ब्रांचेस में आप कह सकते हो होता है। कौन कौन सा? एक आईटी में होता है और एक एआई में होता है ना। एआई आज के टाइम में कितना ज़्यादा ग्रो कर रही है आप जानते हैं। आजकल तो सारा कुछ लगभग एआई ही कर रहा है ना, तो एआई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया आज की लाइफ में। एंड अगर आपका सपना है कि आप आईटी इंडस्ट्री में जॉब करें तो आपके लिए बीसीए कोर्स अच्छा रह सकता है। ये बीसीए कोर्स तभी आप देखने आए हो जब आप बीटेक नहीं कर सकते है ना। बीटेक आप अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसमें ज़्यादा फीस लगती है, एंड इसके बाद ही आप सेकंड नंबर पे बीसीए को प्रायोरिटी दे सकते हैं, क्योंकि ये जो है जॉब ओरिएंटेड कोर्स होता है। इसमें प्रैक्टिकल नॉलेज आपको ज़्यादा दी जाती है। बीसीए कोर्स की फुल फॉर्म तो आप जानते होंगे, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी। प्रोग्रामिंग क्या होती है ना, काफ़ी तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सिखाई जाएंगी इसमें। एंड इसकी टाइम ड्यूरेशन की बात करें तो ये जो है आपका 3 साल का कोर्स होता है ना। बीसीए जो है आपका 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपके 6 सेमेस्टर होते हैं है ना। टोटल कितने सेमेस्टर होते हैं? तो 6 सेमेस्टर होते हैं, जो कि एक साल में 2 सेमेस्टर होते हैं। ओके। एंड इसके बाद जो है इसमें योग्यता की हम बात करें कि आखिर कौन कौन बीसीए कोर्स कर सकता है, तो देखिए आपको जो है 12th पास होना ज़रूरी है ना। 12वीं पास आपका होना ज़रूरी है, तभी आप इस कोर्स को कर पाएंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। तो 12वीं पास होना चाहिए, एनी स्ट्रीम है ना, कोई भी स्ट्रीम आपके पास हो। आपने मैथ से, बायो से, आर्ट्स से, किसी से भी पास कर रखा है 12th, तो आप बीसीए कोर्स कर सकते हो। लेकिन ध्यान में रखिएगा, कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो कि क्लास 12th में मैथ्स या फिर कंप्यूटर साइंस ही मांगते हैं, उनके लिए बायो, आर्ट्स, कॉमर्स ये नहीं लेते हैं है ना। तो ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो सिर्फ मैथ्स मांगेंगे या फिर कंप्यूटर साइंस मांगेंगे। बाकी ज़्यादातर कॉलेजेस जो है एनी स्ट्रीम, यानी कोई भी सब्जेक्ट से आपने 12th पास किया है तो आपको एडमिशन दे देंगे। बाकी कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो कि सिर्फ मैथ्स और कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए ही प्रायोरिटी देते हैं। एंड इसके बाद एडमिशन की हम बात करें, एडमिशन आपका कैसे हो सकता है? 2 तरह से आपका एडमिशन होगा। एक मेरिट के आधार पर हो सकता है, या फिर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू कर सकते हो, या फिर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में डायरेक्ट एडमिशन भी ले सकते हो। देखिए मेरिट क्या होता है, जैसे कि आपने 12th में पास किया होगा किसी भी सब्जेक्ट से, तो आपकी 12th में कितनी परसेंटेज है उसके आधार पर आपकी मेरिट बन जाएगी। मेरिट के बिहाफ पर आपका एडमिशन हो जाएगा। एंट्रेंस एग्ज़ाम क्या होता है? तो देखिए एंट्रेंस एग्ज़ाम किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज का होता है, तो वहाँ पर आप कॉलेज में उस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देंगे, उसके बाद रैंक आएगी, रैंक के आधार पर आपको कॉलेज दिया जाएगा। अब कुछ एग्ज़ाम्स हैं जो कि पॉपुलर हैं, जैसे आईपीयू हो गया, आईपीयू सीईटी, और जो आपका सीयूईटी हो गया, एसईटी हो गया है ना। तो इनमें से किसी भी आप एग्ज़ाम को जो है क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको रैंक मिल जाएगी, और रैंक के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा किसी भी अच्छे कॉलेज में। ओके। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि फ़ीस के बारे में है ना, कि आखिर इसकी फ़ीस हमें कितनी देनी पड़ सकती है। तो इसकी जो है टोटल खर्चा आपको देखने को मिलेगा 4 से 4.5 लाख रुपए है ना। हालांकि काफ़ी फ़ीस है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि आपको बहुत कम में करा देंगे। लेकिन मैं आपसे बोलूँगा ऐसे कॉलेज में मत जाइएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको जब सिखाया ही नहीं जाएगा तो बीसीए कोर्स करने का क्या ही फ़ायदा है ना। सबसे पहली बात, आप बीसीए कोर्स अगर सिर्फ डिग्री के लिए कर रहे हो ना तो मत करिए, क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है। तो अगर आपने स्किल्स नहीं सीखी तो आपको बाद में जॉब भी नहीं मिलेगी। आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक कागज़ होगा जो कि डिग्री होगी है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है कि आप सीखें ना, क्योंकि इसमें सीखने के लिए बहुत है इस कोर्स में है ना। कंप्यूटर नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज है, इसमें आपको रेगुलर कॉलेज जाना होगा। एंड अगर आप सोच रहे हो कि मैं बिना रेगुलर जाए कॉलेज इस कोर्स को कर लूँगा एंड मुझे सिर्फ डिग्री मिल जाए, तो कोई फ़ायदा है नहीं। बाकी आप डिग्री ले सकते हो, क्योंकि कई प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो लगभग 1 लाख रुपए तक की फ़ीस होती है पूरे कोर्स की, और वो जो है डिग्री बनाकर आपको दे देंगे 3 साल के अंदर है ना। तो ऐसे हमें फ़ायदा क्या मिलेगा है ना, कुछ फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको डेली बेसिस पे कॉलेज जाना है एंड वहाँ पर आपको प्रैक्टिकल नॉलेज को गेन करना है। एंड इसके बाद मैंने आपको बता दी, देखिए खर्च कितना आपका जाएगा। अगर अच्छे कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर आपका 4 से 4.5 लाख रुपए खर्च आ जाएगा, और इसी में आपका रहना खाना जो होता है ना, हॉस्टल वगैरह, वो सभी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तब जाकर मैंने ये बताया है 4 से 4.5 लाख रुपए है ना।
अब बात करेंगे, आप कहेंगे बीटेक की भी इतनी है, बीटेक की इतनी नहीं है। अगर आप बीटेक सीएससी करेंगे ना तो 5 से 9 लाख तक की फ़ीस वहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, अगर आप बीसीए कोर्स करना चाहते हो अच्छे कॉलेज से ही करिएगा, क्योंकि तभी आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ बेकार है सब कुछ, है ना। तो यहाँ पर बात करें आपकी जॉब कितने तक की लगेगी, तो देखिए जॉब की बात करें तो यहाँ पर अगर आप आईटी या फिर एआई से करते हो ना, तो दोस्तों आपका पैकेज जो है 5 से 7 लाख तक का भी पैकेज आपको देखने को मिल सकता है। और जो आपका कॉलेज है ना, वहाँ से भी आपकी कैंपस सिलेक्शन हो सकती है। तो इसीलिए मैंने आपको बोला, अगर अच्छा कॉलेज होगा तो अच्छा कैंपस सिलेक्शन भी होगा, है ना। तो इसीलिए फ़ीस तो ज़्यादा है, बट आपको कॉलेज अच्छे से सही से सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा सकते हो, है ना। अब जैसे कि मान लीजिए आपने बीसीए कंप्लीट कर लिया, बीसीए के बाद आप सोच रहे हो मैं गवर्नमेंट जॉब में गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूँगा एंड गवर्नमेंट जॉब करूँगा, तो उसके लिए आपको किसी भी गवर्नमेंट जॉब को कर सकते हो जिसमें कि कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर से रिलेटेड नॉलेज मांगी जाती है। तो वहाँ पर आप जो है गवर्नमेंट जॉब की भी प्रिपरेशन कर सकते हो। आईटी सेक्टर में भी आप जा सकते हो, प्राइवेट, है ना, कोई भी आप आईटी सेक्टर में वर्क कर सकते हो। अगर आपको बीसीए का कोर्स कर रखा है, आपको स्किल्स हैं, है ना, आपके अंदर स्किल्स हैं, आपने कोर्स को अच्छे से सीख रखा है, तो आप डेफिनेटली आईटी सेक्टर में जॉब कर सकते हो। इसके बाद हम बात करें, देखिए मान लीजिए आपने जो है बीसीए कंप्लीट कर लिया, बीसीए के बाद आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये भी जानना ज़रूरी है कि हमने बीसीए कर लिया उसके बाद भी हम क्या कर सकते हैं, है ना, हमारे आगे क्या क्या रास्ते होंगे, है ना, क्या क्या करियर ऑप्शंस होंगे, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप ये नहीं जानेंगे, आपने किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया तो ऐसे कैसे काम चलेगा, है ना। तो देखिए इसके बाद आप जो है एमसीए कोर्स कर सकते हो, है ना। बीसीए के बाद अगर आप मास्टरी करना चाहते हो, है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन पे, तो मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन आप एमसीए कोर्स कर सकते हो, है ना। बीसीए के बाद आप एमसीए कोर्स कर सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर, है ना, इन केस अगर आपने बीसीए में एडमिशन ले लिया है, आपका कॉलेज सही लेवल का नहीं है ना, तो आपको निराश नहीं होना है। आपने बीसीए कोर्स उसी कॉलेज से कर लेना है जैसे भी तैसे, है ना, और आपको अच्छे से अच्छी जो है प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेनी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, बीसीए आपने गलत कॉलेज में एडमिशन ले लिए जहाँ पर कुछ नहीं सिखाते हैं तो एक बार को चलेगा, लेकिन एमसीए कोर्स आपको अच्छे कॉलेज से ही करना चाहिए, है ना। एमसीए आपको अच्छे कॉलेज से ही करना चाहिए, क्योंकि ये जो है इस कोर्स को करने के बाद आपको अच्छा कैंपस सिलेक्शन मिलेगा एंड वहाँ से आपको पैकेज भी अच्छा देखने को मिल सकता है। इसके बाद एमसीए कोर्स कर सकते हैं एंड इसके बाद आप सरकारी नौकरी जैसे कि कौन कौन सी एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंकिंग और रेलवे, इन जैसी परीक्षाओं को आप दे सकते हो, है ना, अगर आपने बीसीए कोर्स कर रखा है तो। क्योंकि ये जो है ग्रेजुएशन बेस जो है एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। तो बाकी मैंने आपको इस वीडियो में सारी जानकारी लगभग दे ही दी है। कोई अगर पॉइंट छूट गया है तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं आपको उस पॉइंट को भी कवर कर दूंगा। ओके, एंड वीडियो आपको कैसी लगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा, अपने छोटे भाई बहन को शेयर कीजिएगा, जिससे कि उन्हें भी डायरेक्शन मिल सके कि हम आगे 12th के बाद क्या करें, है ना। तो उन्हें इस कोर्स के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।